आज अगर हम बात करें कुछ सफल लोगों की, तो बिजनेस में से कुछ नाम निकल कर के आएंगे, जैसे बिल गेट्स, हेनरी फोर्ड, वॉल्ट डिज्नी, अंबानी, जेफ बेजोस। इन सबकी तो बात हो रही है, लेकिन देश की बेटियों के बारे में बात करने की जरूरत है। आज का वीडियो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन साबित हो सकता है, क्योंकि आज मैं बात करूंगा सफलता की देश की बेटियों के माध्यम से। हाँ जी, उन लड़कियों के माध्यम से जिसने असल में सफलता के मायने इस पूरे देश को समझाए हैं। और ये वीडियो हर मर्द को भी देखना जरूरी है, क्योंकि आज हम इन लड़कियों से सीखेंगे कि मर्दानगी होती क्या है। हेलो, मर्दानगी कोई जेंडर बेस्ड टर्म नहीं है। मर्दानगी का मतलब है कि एक जुनून सिर पर सवार हो जाना। मर्दानगी का मतलब है कि मरते दम तक हार नहीं मानना। और मर्दानगी का मतलब है कि अपनी चीज के लिए, अपनी जीत के लिए अंत तक लड़ते रहना। सुना होगा ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इन 5 मर्दानियों से 5 लेसन हर एक इंसान जरूर सीख कर जाना। रोंगटे ना खड़े हो जाएं तो कह देना। मेरा नाम अनुराग ऋषि है। आई एम अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर एंड अ ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर। और आज आप सिर्फ ये वीडियो पूरा देखेंगे ही नहीं, बल्कि आप मुझे आज कमेंट करके भी बताएंगे कि इन 5 लड़कियों से जो हमने सीख ली, जो लर्निंग्स ली, उनमें से कितनी चीजें आपकी जिंदगी में भी मौजूद। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं पीवी सिंधु की। नहीं, शटलर स्टार पीवी सिंधु की। 2017 का वो फाइनल मैच हर एक इंसान को याद होगा, जब नोजोमी ओकुहारा ने पीवी सिंधु को फाइनल्स में हराया था। बस एक बात मेरी सुन लेना, आज सबसे पहली लर्निंग यहीं से शुरू हो जाती है कि सिंधु हार तो गई पर हार नहीं मानी। सिंधु हार गई पर हार नहीं मानी। आप जिंदगी में बड़े ऐसे मौके आएंगे जब हार जाओगे, लेकिन हार मानना या ना मानना ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिंधु ने अपनी प्रैक्टिस को और ज्यादा तेज कर दिया। जब वो पुलेला गोपीचंद एकेडमी में सारा दिन बैडमिंटन की प्रैक्टिस करती, उसके बाद वो वहां से निकल करके सुचित्रा बैडमिंटन एकेडमी जाती, ट्रैफिक में फंस करके 60 किलोमीटर का सफर तय करके, और वहां पहुंचने के बाद वो श्रीकांत वर्मा से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लेती। इतनी खतरनाक ट्रेनिंग, अगर आप उसको देख लें आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो आनंद महिंद्रा है, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन, उन्होंने जब इनकी ट्रेनिंग का वीडियो देखा तो उन्होंने बोला कि मैं ये वीडियो देखकर ही थका हुआ महसूस कर रहा हूं। यानी आप सोचो कितनी कमाल की ट्रेनिंग, कितनी गजब की प्रैक्टिस करती होगी पीवी सिंधु। 2017 में जिस नोजोमी ओकुहारा ने उसे हराया था फाइनल मैच में, उसी फाइनल मैच में, ये जो फाइनल मैच था ना, ये सिर्फ और सिर्फ महज 38 मिनट में इस बार पीवी सिंधु ने खत्म कर दिया। 21-7 2 सेट के अंदर स्ट्रेट अवे उसको हरा दिया। हरा नहीं दिया, सही कहूं तो रौंद डाला। क्यों रौंद डाला? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस उसके साथ वहां पर खड़ी थी, क्योंकि उसकी एजिलिटी, उसकी हार्डवर्क, उसकी एबिलिटी, उसकी फिटनेस, अगर आप वो मैच देखेंगे आप हैरान रह जाएंगे कि क्या जबरदस्त खेली है पीवी सिंधु। पहले 2 बार पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, अगली 2 बार पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता, और इस बार गोल्ड जीतकर, सोना जीत करके अपने देश का नाम चमकाया। तो ये ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट है। धीरे धीरे वो अपने लक्ष्य तक पहुंच गई, लेकिन इसमें 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन नहीं लगे। आपको लगातार कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पीवी सिंधु की तरह पूरा दिन झोंकना पड़ेगा अगर आप अपनी मंजिल को हासिल करना चाहते हैं। तो सबसे पहली लर्निंग इस मर्दानी से मिलती है कि हार जाओ पर हार ना मानो, और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, ग्रेजुअल लर्निंग अगर आप करते रहेंगे तो जिंदगी कभी भी आपको पछाड़ नहीं पाएगी। दूसरी मैं बात करूंगा मानसी जोशी के बारे में। कौन है ये मानसी जोशी? क्या आपने नाम सुना है? मानसी जोशी ने आपके देश को बहुत प्राउड फील करवाया है। एक छोटी सी बच्ची थी जिसने बैडमिंटन से मोहब्बत कर ली, उससे प्यार हो गया, और ये पैशन उसका आइडेंटिफाई कर लिया उसके फादर ने। उसके फादर मुंबई के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जॉब किया करते थे, और वहीं उसका पैशन आइडेंटिफाई किया, और वहीं पर उसको बैडमिंटन के गुर सिखाने शुरू कर दिए। वहीं पर मानसी जोशी ने खेलना शुरू कर दिया, और स्कूल में ये छोटी सी बच्ची डिस्ट्रिक्ट लेवल के चैंपियनशिप्स जीतने लगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल में अवार्ड्स लेकर के आने लगी। लेकिन 2011 में क्या हुआ, मानसी जोशी का एक एक्सीडेंट हो गया। छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, और इस एक्सीडेंट में मानसी जोशी को अपना पैर खोना पड़ गया। हेलो, पैर खोया है, जुनून नहीं खोया। पैर खोया है, जज्बा नहीं खोया। उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो कहते हैं कि यार मेरी जिंदगी में जरा सा सेटबैक लगा, अब मैं रो रहा हूं, अब मैं बैठ जाऊंगा, अब मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। अरे पैर कट गया लड़की का, लेकिन जज्बा नहीं कटा है। देखो जरा ध्यान से, क्या 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 सीख, क्या लर्निंग मिलती है कि जिंदगी में छोटे मोटे सेटबैक्स तो आते रहेंगे। जिसका पैर कट जाता है वो दोबारा खड़ी हो जाती है, प्रोस्थेटिक पैर लगाती है, चलना शुरू करती है। सिर्फ चलना नहीं, दौड़ना शुरू करती है। सिर्फ दौड़ना नहीं, बैडमिंटन खेलना शुरू करती है, और पहुंच जाती है पुलेला गोपीचंद एकेडमी में। और वहां जाकर के क्या बोलती है कि मुझे पैरा वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतनी है।
हेलो, खेलनी नहीं है, जीतनी है। सी द एटीट्यूड, सी द कन्विक्शन की जिंदगी में बड़े से बड़ा सेटबैक भी आ जाए लेकिन वो इसके सपने को नहीं तोड़ पाया। मानसी जोशी ने प्रैक्टिस शुरू की, पूरा पूरा दिन 8-8 घंटे बैडमिंटन खेलती थी और मानसी जोशी ने दिन रात एक कर दिया। इतनी कड़ी मेहनत की अगर आप देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। और 2015 में उसने पार्टिसिपेट किया डबल्स में, उसमें मेडल। 2017 में पार्टिसिपेट किया, उसमें मेडल। 2019 में इस बार वो पैरा वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड लेकर के आती है। कौन जो 2 महीने हॉस्पिटल में पड़ी रहती है, कौन जिसका पांव कट गया है, वो आज पैरा वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड लेकर के आती है। अरे जिंदगी में छोटे मोटे सेटबैक मिले तो सीखो मानसी जोशी से कि कैसे अपनी जिंदगी में हार जाओ तो हार नहीं माननी बल्कि हार को हरा देना है। यहां से दूसरा लेसन मानसी जोशी से जो हमें मिलता है वो है कि जिंदगी में छोटी मोटी मुसीबतें तो आती रहेंगी, हार मिलती रहेगी, लेकिन हार मानना या न मानना ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपका एटीट्यूड ये डिफाइन करेगा कि आप जिंदगी में किस मुकाम पर पहुंचेंगे। तीसरी मैं बात करने वाला हूं उस लड़की के बारे में सोचने से पहले मेरे भी गूज बम्स आ जाते हैं, मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हिमा दास, 20 दिन में 5 गोल्ड मेडल, 2, 7, 13, 17, 20, 5 डेट्स को लगातार गोल्ड मेडल जीत के उसने इतिहास रच दिया। हिमा दास, हिमा दास क्या आप जानते हैं कौन से राजघराने से बिलोंग करती है? क्या आप जानते हैं हिमा दास किस अरबपति बाप की संतान है? हिमा दास असम के एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की है। उसके फादर एक किसान है, खेती करके अपने परिवार का पेट पालते हैं। हेलो, तीसरा लर्निंग उन लोगों के लिए जो कहते हैं मैं छोटी जगह रहता हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, गरीब हूं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। हिमा दास के पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये लड़की गरीब घर में पैदा होती है और 5-5 गोल्ड मेडल सिर्फ 20 दिन में निकाल करके ले आती है। क्या चीज थी इसके पास? इसके पास थी कन्विक्शन, इसके पास थी वो विल पावर, इसके पास थी ये सोच कि मेरे आज के हालात क्या हैं, ये मेरी कल की तस्वीर नहीं बता सकते, कल की तस्वीर मैं खुद बनाऊंगी और खुद बदलूंगी। एक लर्निंग लो छोटी सी कि जिंदगी की आज जो प्रेजेंट स्टेट है ये आपके फ्यूचर को डिफाइन नहीं करती। 5-5 गोल्ड मेडल हिमा दास लेकर के आती है। आज देश का बच्चा बच्चा हिमा दास का नाम जानता है। पहली बार ये 2018 में चर्चा में आती है। फिनलैंड में IAAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ये 400 मीटर में गोल्ड लेकर के आती है लड़की। पूरा देश इसको जान जाता है और भारत के लिए ये पहला मौका था जब उसने IAAF वर्ल्ड चैंपियनशिप के किसी भी लेवल पर कोई किसी लड़की ने गोल्ड जीता हो, चाहे वो सीनियर हो चाहे जूनियर हो, आज तक किसी ने नहीं जीता था। बचपन में फुटबॉल खेला करती थी और कहती है कि जो बचपन में स्पोर्ट्स खेलते हैं ना बच्चे, बचपन में फुटबॉल जो खेली उससे इनकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई, उससे इनका स्टेमिना और ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो हिमा दास से एक लर्निंग मिलती है कि आपकी जो भी परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां आपका कल डिफाइन नहीं करेंगी। आपकी सोच, आपकी कन्विक्शन, आपका हार्डवर्क, आपका जुनून, आपका पैशन, आप कितनी मर्दानगी से लड़ते हैं ये डिफाइन करेगा कि आपका आने वाला कल क्या होगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा पीयू चित्रा की। कौन है पीयू चित्रा? भारत को एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में तीसरा गोल्ड मेडल दिलवाया। 1500 मीटर का जो खिताब था वो भी इन्होंने बरकरार रखा। चित्रा ने बहरीन की धाविका टाइगेस्ट को 4 मिनट 14 सेकंड 14 पॉइंट समथिंग सेकंड में बिल्कुल लास्ट मोमेंट्स पे हरा करके ये खिताब हासिल किया। हालांकि 23 साल की चित्रा ने इससे पहले 2017 में भी गोल्ड जीता था और चित्रा ने इस जीत के बाद कहा कि जब मैं दौड़ रही थी तो लास्ट मोमेंट पर जो बहरीन की धाविका थी टाइगेस्ट या क्या नाम था उनका, उसके बगल में होने से मैं थोड़ा सा घबरा गई थी, मुझे डर लगने लग गया था। लेकिन लास्ट मोमेंट पर मैंने इतनी मेहनत की, अपनी जान, अपना जुनून, अपना पूरा जज्बा झोंक दिया और इस मेडल को जीत करके ही दम लिया। तो यकीन मानो जो चौथी लर्निंग हमें यहां से मिलती है, पीयू चित्रा से मिलती है, वो ये कि ऐसा नहीं है कि जिंदगी में डर सामने नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि कभी घबराहट नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि टफ मोमेंट्स नहीं फेस करने को मिलेंगे, सब जीत ही जीत मिलती जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस आपको आगे ले जाएगा। ऐसा नहीं है। बड़े बड़े कामयाब होने वाले लोग भी डरते हैं, बड़े बड़े कामयाब होने वाले लोग भी कभी कभी घबरा जाते हैं, लेकिन उसको वो अपनी जिंदगी का रोना नहीं बनाते। लेकिन वो उस डर से डरते नहीं है बल्कि डर को चीर करके उसको आगे निकल करके उसको डराने की कोशिश करते हैं। आपकी जिंदगी में डर है, आपकी जिंदगी में छोटे मोटे चैलेंजेस हैं, आप जिंदगी में कई बार घबरा जाते हैं, कोई बात नहीं, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। मर्दानगी ये नहीं है कि कोई इंसान घबराता नहीं है और डरता नहीं है। मर्दानगी ये है कि आप डरते हैं, घबराते हैं, उसके बावजूद भी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, पीयू चित्रा की तरह। पांचवी लर्निंग हमें मिलती है दूती चंद से। इस साल इटली के नेपल्स में 30वें समर यूनिवर्सिटी गेम्स में नेशनल रिकॉर्ड होल्डर दूती चंद गोल्ड हासिल करने वाली
भारत की पहली महिला ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बन गई जब उन्होंने इस साल जुलाई में पहला 100 मीटर डैश इवेंट जीता था। 23 वर्षीय दूती चंद ने दौड़ पूरी करने और पहली भारतीय महिला एथलीट बनने के लिए 11.32 सेकंड्स का टाइम लिया। 11.32 सेकंड्स में उसने ये पूरी रेस की और वो कहती है कि मैंने 10-10 घंटे की डेली की प्रैक्टिस की है और मेरा जो ध्यान था, दूती चंद बोलती है कि मेरा जो ध्यान रहता था वो पर्सनल बेस्ट पर रहता था कि कैसे मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे सकती हूँ। मैंने किसी से कंपटीशन नहीं किया, किसी दूसरे को नहीं देखा, सिर्फ अपने पर्सनल बेस्ट को अगली बार उस रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश की जो मेरा पर्सनल बेस्ट था। दूती चंद कहती हैं कि लोगों ने उनके बारे में बहुत बातें की, लोगों ने उनको बहुत बोला था। तो ये मेडल जीतने के बाद दूती चंद ने अपनी फोटो अपने मेडल के साथ पोस्ट की और उस पोस्ट के नीचे उन्होंने एक बात लिखी कि मुझे नीचे खींचने वालों, जितनी तेजी से नीचे खींचोगे उतनी ही तेजी से मैं वापस ऊपर उठूंगी और जिंदगी में जीत करके दिखाऊंगी। क्या लोग आपकी जिंदगी में भी आते हैं जो आपको कहते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा? क्या आप उनको हटा करके और अपनी जिंदगी की कामयाबी तक पहुंचने का दम रखते हैं? उनको कुछ नहीं बोलना, सिर्फ मेहनत करनी है। दूती चंद की तरह 8-8 घंटे, 10-10 घंटे अगर आप मेहनत कर सकते हैं, अपने आप से पूछना, 5वीं लर्निंग आप यहां से ले सकते हो कि क्या आप अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस कर रहे हो? जिस फील्ड में आप मास्टर बनना चाहते हो, जिस फील्ड में आप भी सोना हासिल करना चाहते हो, जिस फील्ड में आप बुलंदियों को छूना चाहते हो, क्या 10-10 घंटे की प्रैक्टिस कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो तो आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो, किसी और से नहीं। दूती चंद, पीवी सिंधु, हिमा दास 10-10, 12-12 घंटे, 16-16 घंटे की प्रैक्टिस करती हैं। अपने आप से पूछना आज जरूरी है कि क्या इतना टाइम मैं अपने आप को दे रहा हूं, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट को दे रहा हूं, अपने फील्ड को दे रहा हूं क्या जिसमें मैं मास्टर होना चाहता हूं? अपने आप से पूछना, मुझसे नहीं। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इन पांचों में से कितनी क्वालिटीज आपके अंदर है और कौन कौन सी क्वालिटी आपके अंदर है। और ये पांचों, सिंधु, मानसी, दूती, हिमा, चित्रा, ये पांचों की पांचों हमारे देश को गौरवान्वित करती हैं। ये असली मर्दानगी दिखाती है कि कैसे आप चुनौतियों का सामना करते हैं, कैसे पैर कट जाता है फिर भी आप खड़े हो जाते हैं, कैसे गरीब घर में पैदा होने के बावजूद भी आप सोना लेकर के आ सकते हैं। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। आज से निर्णय आपको लेना है, आज से निर्णय आपका है कि आपने सोना है या सोना लाना है। क्या आज आप तैयार हैं हार जाने के बाद हार न मानने के लिए? अगर हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। हर उस इंसान के साथ इस वीडियो को शेयर करना जो अपनी जिंदगी में थोड़ी सी भी कामयाबी को हासिल करना चाहता है। और अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर लगा हो कि इन पांचों से कुछ जिंदगी में सीखने को मिला है, तो लाइक करके जरूर बताना। और लास्ट में एक गोल्डन स्टेटमेंट आपको देना चाहूंगा, इसको अपनी जिंदगी का मंत्रा बना लो कि ऑलवेज एक्सेप्ट योर चैलेंज एंड चैलेंज योर चैलेंज until you reach the maximum heights of your life.